Hi Aquarians, welcome back to my channel and today we are going to read the cards for you for the month of May 2023. देखते हैं क्या एनर्जीज आपके यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव है, आई शो यू द कार्ड ऑल्सो। सेकेंड एंड द थर्ड कार्ड। मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं कार्ड्स के, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल कर लेते हैं सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ये चारों कार्ड पूरे 4 हफ्तों को रिप्रेजेंट करते हैं आपके मंथ के और इसको हम समराइज करके पढ़ेंगे। कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कार्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 cards. Let's move ahead. All right. Documentation is very important for you in this month. मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन हिडन सीक्रेट, कुछ जो आप छुपा रहे थे किसी से, उसके बाहर आने की गुंजाइश है यहाँ पर, हो सकता है बाहर आए। बट देन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाला जो मंथ रहेगा उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप इस मंथ में अपने आप को एक नए इंसान की तरह महसूस करेंगे। कुछ नया हुआ है आपके साथ। एंड वॉट इज़ द रीज़न ऑफ दिस न्यू फीलिंग? योर चाइल्ड इज द रीज़न फॉर दिस फीलिंग। ओके, आप एक अपने आप को एक नए इंसान की तरह एक्सेप्ट करेंगे इस मंथ में। चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। पुरानी कोई भी चीज़ अगर ये किसी सीक्रेट के बाहर आने की भी से भी रिलेटेड हो सकता है, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे हैं या पुरानी ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो विच हैड लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन यू एज अ चाइल्ड। तो या हो सकता है कि आप अपनी और अपने बच्चे की जो एनर्जीज है उनको कंपेयर कर रहे हैं एज अ चाइल्ड, जब आप इस उम्र में थे और जब आपके बच्चे जिस उम्र में हैं, वो कंपैरिजन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच है। कुछ डार्क थॉट प्रोसेस है आपका, कुछ फीलिंग्स हैं आपकी जो शायद आपके बचपन से रिलेटेड रही होंगी और वो उसके बारे में आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इस मंथ में ना, नज़र आता है। ये कहते हैं ना कि एक ख्यालों की किताब होती है हमारी, जिसमें हमारे ख्याल कैप्चर होते रहते हैं और कुछ लोग उसको साइंटिफिक बोले तो सबकॉन्शियस माइंड का नाम दिया गया है, जहाँ पर वो चीज़ें रजिस्टर होती रहती हैं। आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रिगर कर रहा है, कुछ ऐसे मेमोरीज उसमें से ट्रिगर हो रहे हैं जो बहुत अच्छे मेमोरीज नहीं है और आप उन मेमोरीज में, उन एक्सपीरियंसेस से अपने बच्चों को नहीं गुजरने देना चाहते। तो ये मंथ काफ़ी कुछ उसके बारे में बात करता है। और क्योंकि आप दो एनर्जीज को मिक्स कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की और अपनी एनर्जी को मिक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके थ्रू एक नई एनर्जी का जन्म होने वाला है और जो हो चुका है। तो अपने आप को ज़रा चेक करिए और सोच कर देखिए कि क्या आप अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करते हैं, और अगर वो बदलाव महसूस कर रहे हैं तो बेशक वो आपके इन दो एनर्जीज का जो मर्जर है उसका नतीजा है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ इस तरह की एनर्जीज कार्ड्स में देखी हैं। तो एक्वेरियंस आपके लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में जाते हैं और नेक्स्ट मंथ को देखते हैं। नॉट रियली नेक्स्ट मंथ बट नेक्स्ट कार्ड के सेट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल डाउनफॉल लेकर आ सकती हैं, या आपको एज अ पर्सन आप थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं लाइफ के अंदर, या इतनी सारी चीज़ों पे आपका ध्यान इस वक्त है कि आप शायद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या जो भी इसको कहना चाहेंगे वो कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपने सब कुछ लूज़ नहीं किया है, आपके पास कुछ है ऐसा जो आपके पास बना हुआ है, बट सिर्फ आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्वेरियंस अपने आप को ज़रा जगाइए और कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं करती हैं, तो आप उनको हासिल करने के लिए या उन तक जाने के लिए या उन लोगों तक पहुंचने के लिए आप गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स तो नहीं लेकर आएगा। आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी मैं आपको ब्लैक मैजिक में बिलीव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई बार कुछ बैड ओमन्स होते हैं जो आपको दे आर नॉट वेरी हैप्पी टू सी थिंग्स वर्किंग आउट बिटवीन टू पीपल। ओके, तो दो ऐसे लोग, आपका रिलेशनशिप जो है उसमें आप लोगों के बीच में वर्कआउट रिलेशनशिप अच्छे से हो रहा है, ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है देख के। ओके, और वो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस आप फील करें किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये कोई भी हो सकता है जो हु इज़ नॉट गिविंग अ
who doesn't really have a very good intentions about you or maybe your partner. Okay, but the good part is that you'll be able to win them over. तो ऐसा मतलब वो कोशिश करेंगे लेकिन कोशिश उनकी सक्सेसफुल नहीं होगी यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा, अब मैं बोलूँगी ये आउटकम कार्ड बहुत अच्छा है इसका कि कोशिशें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा सा इमोशनली आपको ट्रबल में लेकर आएगा, थोड़ा सा प्रेशर में लेकर आएगा ये मंथ। अगर आगे की एनर्जीज की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर डेविल लाइक एनर्जी की प्रेजेंस है, थोड़े से डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे डिस्प्यूट जिसमें यू कैन और मे बी यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ डिस्प्यूट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वेर कोई एक दूसरे की बात को सुनना समझना नहीं चाहता है। और क्यों वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए बैकग्राउंड में ईगो इज प्लेइंग द रोल। ईगो बैकग्राउंड में है, ईगो किसी को किसी के बारे में सुनना समझने नहीं देना चाह रही है और इस वजह से चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं हो रही है जैसे नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होनी चाहिए। और ये जो सिचुएशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये पूरा सिचुएशन को एक नया कलर देगा और ये जो पहले चीज़ें हो रही थी या जो रोल उन लोगों का आपकी लाइफ में पहले था उसको ख़त्म कर देगा और आपका जो लाइफ है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पे आएगा इस मंथ में। जो ट्रांसफॉर्मेशन एक नया एक नया लाइफ होता है, एक नए तरीके की लाइफ होती है। इट्स नॉट अ री इनकारनेशन बट आई विल से इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ लाइफ यू विल बिगिन फॉर योर सेल्फ और यू विल स्टार्ट फॉर योर सेल्फ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग ऐसे पार्टनर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं जिनकी ईगो बहुत हाई रहती है। उनका हिसाब ये रहता है कि माई वे और हाई वे, या तो मेरी सुनिए या फिर चले जाइए, उस तरह की एनर्जीज हैं। शूट एनर्जी है। अगर आप ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हैं या ब्रेकअप के फेज में अभी हैं तो इनको फिलहाल ज़्यादा कुछ फ़र्क तो इनको पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो जिस तरह की आप एनर्जी में हैं और ये जो सिचुएशन में आप हैं, इस तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ इस वक्त बिहेव कर रहे हैं कुछ सिक्वेंस के लिए, उसमें एक्सटर्नल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि वो लोग उनको आपके बारे में भटका रहे हैं, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपना परसेप्शन आपके बारे में इस तरह से बनाए हुए हैं। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंट है कार्ड्स के अंदर, ईगो इज़ समथिंग विच इज़ इन द कार्ड्स राइट नाउ। तो अगर कहीं पर भी आपको फील होता है ऐसा आपके रिलेशनशिप में कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं या ईगो आपके पार्टनर को रूल कर रही है, तो एक बैक स्टेप ले लीजिए, ठीक है? जस्ट टेक अ बैक स्टेप, think about it, let that person decide, think about the entire situation again and then reach out to those people again with a different approach. अब जब भी ईगो बहुत हाई होती है चीज़ के अंदर तो किसी भी इंसान को चीज़ों को समझने में ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको सिर्फ खुद को ही ऐसा लगता है कि वही सही है, बाकी कोई और सही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पार्टनर केपेबल है इस मामले में तो नथिंग लाइक इट, बट अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ईगो इस मंथ आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकती है, तो वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स कार्ड्स आर नाइस, कार्ड्स आर गुड। इट इज़ टॉकिंग अबाउट नई शुरुआत के बारे में। आपके एनिमीज़ के ऊपर आपका अपर हैंड रहेगा, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपको परेशान कर सकती है वो है ईगो मैनेजमेंट इज समथिंग दैट्स योर टारगेट इन दिस मंथ, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फाइनेंसेस के मामले में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि कोई डाउनफॉल आ सकती है। इनफैक्ट फाइनेंसेस आपके फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर ईयर्स और मे बी अदर मंथ्स ये मंथ में और इस साल में काफ़ी बेटर रहने वाले हैं पेरेंट्स। सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट इफ दिस वॉज अ कंसर्न एवर इन योर करियर और योर लाइफ। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। बी विथ मी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो हम अगले महीने वापस आएंगे आपके जून 2023 के वीडियो के साथ। So take care and God bless you. Bye.